वीडियो में आपको जो है प्रश्नावली 8A के यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग में जो प्रश्नावली 8 है वैसे भी जो है नई बुक में आपके केवल एक ही प्रश्नावली बची हुई है 8A। और पार्ट नंबर 2 है, आपको दूसरे सवाल बताएंगे दीर्घवृत्त पर। इसके पहले वाले में हमने एक सवाल यानी कि पहली सवाल बताया था जो कि बिल्कुल आसान भाषा में आपको हमने समझाने की पूरी कोशिश किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर का 1 का क्षेत्रफल होगा। बहुत सारे बच्चे को ये वाली सवाल यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग वाली सवालें समझ में ही नहीं आती, लेकिन ध्यान देना आज के इस वीडियो के बाद आपको समाकलन के अनुप्रयोग की सवाल एकदम इजी लगेगी, समाकलन से भी इजी लगेगी। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ये सवाल समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले दीर्घवृत्त का एक चित्र होता है, आप इसको देख लीजिए, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान चित्र होता है। देखिए पहला नंबर तो आपको निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये वाई अक्ष वाला और ये एक्स अक्ष वाला निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप निर्देशांक बना लीजिए। इसे बनाने में क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये तो आपको पता होगा, और ऊपर वाला क्या है, वाई अक्ष है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये तो चित्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना दीर्घवृत्त के लिए एक चित्र आता है गोले टाइप का। देखिए हम बना दे रहे हैं, आप जो है पटरी उटरी का यूज करिएगा, गोला प्रकार का जो भी आपके पास होगा उसका यूज करिएगा, गोला बना लेंगे। ध्यान देना ये जो चित्र है ये दीर्घवृत्त का, आप इसको नोट करके रख लीजिए। अब उसके बाद देखिए अगर x के हिसाब से देखो तो a है और y के हिसाब से दूरी देखिए तो b है। इसका मतलब x पर कितने होगा, a होगा। तो x पर a कामा 0 हो जाएगा क्योंकि x कामा y होता है, और x पे आए हैं तो x वाली दूरी a होगा, लेकिन x पर अगर गए हैं तो y की दूरी 0 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके विपरीत इधर आएंगे तो माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का होता है। ऊपर जाएंगे तो ये जो आपका होगा b, नहीं 0 कामा b होगा क्योंकि यहाँ पर x कामा y होता है। तो हम किस लाइन पे चढ़ कर गए हैं, तो आप कहेंगे y वाले पे गए हैं तो y वाले के सामने b कर दिए, और x वाले पे चढ़े नहीं तो वो 0 हो गया। नीचे आएंगे तो वैसे होगा 0 कामा माइनस b हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम केंद्र बिंदु की बात करें तो आप तो जानते ही हैं ये 0 कामा 0 होता है, तो चित्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो हम चलिए चित्र को साइड करते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट। देखिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या देखना है, तो सबसे पहले आपको वही सवाल को नोट करना होगा जो सवाल आपको दिया हो। दीर्घवृत्त में देखिए कोई भी कंडीशन देगा तो आपको यही यूज करना होगा, और दीर्घवृत्त का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई ए बी होता है। ये फार्मूला दीर्घवृत्त का होता है, लेकिन ये जो सवाल दिया है आपको यही सिद्ध करना है, तो आपको ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना इसका आंसर जो आएगा अभी आप जान लीजिए पाई ए बी आएगा। कैसे आएगा यही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को नोट कर लेते हैं। सवाल को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब उसके बाद आप पूरी कोशिश करिए यहाँ पर y का मान निकालने का। ध्यान देना हमेशा याद रखिएगा, y का मान निकालने की पूरी कोशिश करिए। तो y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बचाएंगे, इसको इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों लाए, क्योंकि हमें y का मान चाहिए, तो y वाले को बचाएंगे, बाकी सबको हटाकर इधर कर देंगे। तो y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का नाम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब उसके बाद वाई स्क्वायर, बी को भी हटा देते हैं, त्रिज्या गुणा करेंगे ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में क्या, ए स्क्वायर होगा। अब हमें वाई का मान चाहिए तो इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, करड़ी, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए वाई बराबर बी स्क्वायर, मतलब बी को रूट से बाहर निकालेंगे तो ए को यानी कि बी अकेले हो जाएगा। ए स्क्वायर है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका वाई का मान हो गया। और आपको पता है जब अंडर रूट यानी कि वर्ग हटकर इधर अंडर रूट लगेगा तो प्लस माइनस में भी कर सकते हैं। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ए बराबर 4 0 से लेकर ए तक, क्योंकि यहाँ पर हमेशा देखिए ना ए ही दिया है। क्या दिया है, ए ही दिया था, हमारे सवाल में ए है तो हमने ए ले लिया। अब उसके बाद आपकी इच्छा बी लेना चाहते तो आप बी भी ले सकते थे। बी अपान का ए, देखिए फार्मूला होता है, यहाँ पर वाई कर देते हैं। अभी इसको हटाइए, ये वाई, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होगा। वाई लेंगे तो यहाँ पर डी एक्स करेंगे, और यहाँ पर अगर एक्स करते तो यहाँ पर डी वाई करते। जैसे हमने यहाँ पर देखिए ना वाई का मान निकाले हैं,
तो यहाँ पर y करेंगे, यहाँ पर ds करेंगे। और यहीं पर अगर आपका मान लीजिए आप कहेंगे सर हम x का मान ले सकते हैं, तो आप x भी निकाल लीजिए। लेकिन ध्यान देना, जब आप यहाँ x करेंगे तो यहाँ पर dy हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ देखिए a बराबर 4, 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक। अब यहाँ पर y का मान रख देंगे, ये वाला y का मान रखेंगे b अपान ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कर देंगे dx। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है अपने हिसाब से। क्या करना है, इसका समाकलन करना अपने हिसाब से। तो चलिए इसको हम नए पेज में नोट करते हैं और पूरा इसका कंप्लीट समाकलन बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने नोट कर रखा है। अब इसका हम समाकलन करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए समाकलन करने से पहले आप यक्स को कुछ ऐसा मानिए कि ये रूट आपका गायब हो जाए। तो यक्स के स्थान पर अगर हम ए करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट से बाहर हो जाएगा। तो पहले ए करिए। अगर यक्स के स्थान पे साइन करेंगे तो मान लो ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस में अगर साइन स्क्वायर हो जाए तो कास स्क्वायर बनकर ये फार्मूला भी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देते हैं, साइन यक्स। लेकिन यक्स है तो यहाँ पर थीटा करना होगा। अब आप यहाँ पर अनुमान लगाइए, अगर हम यक्स बराबर ए साइन थीटा माने हैं तो कहीं ना कहीं हमको लास्ट में थीटा का मान रखना होगा। तो थीटा का मान हम यहीं से निकाल लेते हैं। पहले ए बराबर साइन थीटा को नोट करेंगे, यक्स बराबर पहले ए को हटाएंगे तो यहाँ पर साइन थीटा बचेगा। थीटा को हटाएंगे तो साइन इनवर्स यक्स अपान ए हो जाएगा। ये थीटा का मान निकालकर हमने पहले से रख लिया क्योंकि हमें कहीं लास्ट में थीटा का मान रखना होगा। अगर हमने किसी को कुछ माना है तो उसका अवकलन भी करना होगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो dx अपान में डी थीटा होगा। एक मत करिएगा अभी, ए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। dx बराबर ए कॉस थीटा और यहाँ पर डी थीटा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर 4। अब अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हमने यहाँ पर सब मान ही लिया है तो लिमिट को भी तो चेंज करना होगा। तो एक काम करते हैं, अगर हम यक्स के स्थान पे मान लो 0 कर दें, इसके हिसाब से 0 करेंगे, ए आएगा बटे में, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 जो है ये साइन 0 का मान है, तो साइन साइन कटेगा, थीटा बराबर 0 आएगा, यानी कि ये 0 ही रह जाएगा। यहाँ देखिए आपको हम फिर से बता देते हैं, यक्स बराबर हमने क्या माना है, ए साइन थीटा। अगर हम इसको यक्स बराबर मान लेते हैं तो यक्स के स्थान पे 0 करेंगे, ए साइन थीटा। इसको पक्षांतर करेंगे, 0 के बटे में जाएगा। देखिए 0 बटा ए है साइन थीटा, ये 0 बराबर हो जाएगा क्योंकि 0 के बटे में है 0 साइन थीटा। 0 जो है ये साइन 0 का मान है, साइन थीटा। साइन साइन कटेगा, थीटा बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा फिर से 0 ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ यक्स बराबर ए साइन थीटा है, यक्स के स्थान पे उच्च वाला यानी कि ए करेंगे तो ए साइन थीटा, ए से कट के एक आएगा। देखिए कटने के बाद एक आएगा, बराबर का साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन π/2 का मान, मतलब 90 का मान। और यहाँ पर साइन थीटा, थीटा कितना आ गया, π/2 आ गया। तो यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, पाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है, b अपान ए रूट में ए स्क्वायर को नोट कर लेंगे, माइनस में यक्स स्क्वायर के स्थान पर यूज करेंगे ए साइन थीटा, यानी कि यक्स के स्थान पे। तो यक्स के स्थान पे यूज करेंगे इतना, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा इनटू में जहाँ पर dx होना चाहिए वहाँ पर हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। अब आप कहेंगे इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज अभी लास्ट में होगा, आप देखिएगा, अभी आप समझ जाएंगे कहाँ पर यूज करना है। अब इसको हम सॉल्व करते करेंगे। तो a बराबर 4, 0 से लेकर π/2 b अपान ए इंटू में ए स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 1 माइनस, देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले तो 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इंटू में ए कॉस थीटा डी थीटा होगा। तो एरिया बराबर, एरिया का मतलब क्षेत्रफल बराबर 0 से लेकर π/2 b अपान ए इंटू ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो बाहर आएगा 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, गायब। और पहले से यहाँ पर ए कॉस थीटा डी थीटा तैयार है, तो ए को ए से काट देंगे, 4 नहीं एरिया ए बराबर 4, बी और ए को बाहर करेंगे यानी कि ए बी आपका बाहर हो गया। 0 से लेकर π/2
कॉस कॉस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी फार्मूले के स्थान पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो पहले 1 को पक्षांतर करेंगे तो कॉस 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो a बराबर 4ab 0 से लेकर π/2 क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, इसको उधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कर दीजिए या फिर कॉस 2 थीटा प्लस 1 करते, दोनों सही है। अपान में 2 को पक्षांतर करेंगे बटे में, अब कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे इतना यूज कर दिए क्योंकि ये फार्मूला होता है। इतना करने के बाद a बराबर 4ab हो गया, क्या हो जाएगा 4ab। देखिए अगर 2 से 2 काटना चाहो काट दो, क्योंकि 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर है, तो 2 दूनी 4 कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा 0 से लेकर π/2। तो एक का जो समाकलन है ये थीटा होगा, खैर यक्स होता है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा आएगा, माइनस कॉस 2 थीटा का करेंगे तो कॉस का प्लस में ही साइन होता है साइन 2 थीटा, और बटे में 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है। उसके बाद ये हो जाएगा, देखिए इसका समाकलन तो हो गया, जब समाकलन हो गया तो ये भी तो हट जाएगा। देखिए समाकलन किए हैं तो इंटीग्रल गायब हो जाएगा, और जो लिमिट है 0 से लेकर कितना π/2 यहाँ पर हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। एक का समाकलन थीटा, कॉस 2 थीटा का समाकलन इतना हो गया, तो आपका इंटीग्रल गायब हो जाएगा, और जो लिमिट यहाँ पर लगी थी ये लिमिट 0 से π/2 यहाँ लग जाएगी। तो a बराबर 2ab। अब यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे पहले उच्च वाली, यानी कि जहाँ जहाँ थीटा मिलेगा वहाँ पर π/2 करेंगे, तो थीटा के स्थान पे π/ कितना कर देंगे 2 कर देंगे धन में। ध्यान से देखिए, अब यहाँ थीटा के स्थान पे π/2 यूज करेंगे, तो थीटा के स्थान पे जब हम π/2 यूज करेंगे 2 गुणे π/ कितना यूज करेंगे 2, और पूरे के बटे में 2 है, ये हो गया। इसी के बाद माइनस में करके, जैसे हमने उच्च वाली वैल्यू यूज किया है वैसे निम्न यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा धन में, 0 करेंगे 0 दूनी 0 और साइन 0 का मान ये थीटा है, 0 करेंगे 0 दूनी 0 और साइन 0 का मान 0, मतलब जब 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो सब 0 कर दीजिए, एक ही 0 लिख दो यानी कि सब 0 हो गया है। अब उसके बाद a बराबर, ध्यान से देखो ये कट गया, और साइन पाई का मतलब 180, साइन 180 का जो मान होता है वो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ पर 0 है तो 0 0 को हटा दो, ये पूरा क्या हो गया हट गया, और यहाँ पर बचा कितना है 2ab, इनटू में π/2 बचा हुआ है, 2 को 2 से काट दो तो एरिया आ गया आपका πab आ गया, कितना आ गया ab आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर πab, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमने प्रयास किया आपको समझ में आ जाए, और हमने पूरी कोशिश किया कि आपके समझ में आ ही जाए। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। और आपको यहाँ पर समाकलन बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे, समाकलन के अनुप्रयोग को इतना आसान बता देंगे कि बोर्ड में आने वाली हर 8 नंबर की सवाल को आप चुटकियों में कर लेंगे। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।